जैन धर्म और बौद्ध धर्म भागवतों से। वर्तमान जो महावीर जैन धर्म के अंतिम और तीर्थकर थे। ये 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वज्जी साम्राज्य के कुंभग्राम के राजा सिद्धार्थ के लक्ष्मी राजकुमारी त्रिशिला के यहाँ हुआ था। भगवान महावीर इक्ष्वाकु वंश के से संबंधित थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। ये किया था पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर महावीर की बात करेंगे तो साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी ने कई दिनों तक ध्यान किया था। पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। महात्मा बुद्ध ने बिहार के बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष अथवा ज्ञानोदय प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में लिया था। इस घटना को धर्म चक्कर प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। की उम्र में महावीर ने अपने आत्मज्ञान की तलाश के लिए अपना घर छोड़ दिया था और जंगलों में रहने चले गए थे। ये 30 वर्ष की आयु में। अगर महात्मा बुद्ध ने किस आयु में घर छोड़ा इसकी बात होगी तो 29 वर्ष की आयु में। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। और पहले तीर्थकर की बात करेंगे तो ऋषभदेव। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया था। ये तपस्वी बन गए थे। 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में इन्हें केवलव्य तत्व दुख और सुख पर विजय प्राप्त कर ली थी नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है? यह मार्च एवं अप्रैल में। 24वें जो तीर्थकर थे महावीर स्वामी की, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, प्रतिग्रह, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के आधार पर पंचशील सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। इनकी जो जयंती है चैत मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। बुद्ध शाक्य गण के नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे और वह एक क्षत्रिय थे। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। महामस्तक अभिषेक एक जैन त्योहार है जो कि प्रत्येक वर्षों में एक बार मनाया जाता है। प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। जो महाबलीपुरम की जो 18 मीटर ऊंची एक सम मूर्ति स्थापित की जाती है। कर्नाटक राज्य में यह श्रवणगे बेलगोला नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए कठिन होता है? किसानों के लिए। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो कि सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति मार्ग, आध्यात्मिक शुद्धता, आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। हवेन सियांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नव प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना कठिन होता है। द्वारपाल पूछते हैं जिनका उत्तर देना कठिन होता है। यात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे महावीर स्वामी। वर्तमान महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। 540 पूर्व वैशाली के कुंभग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आने वाली यात्रिक गण के मुखिया थे। उनकी माता का नाम त्रिशिला था। वैशाली की लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। 5वीं एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों के संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? यह था त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंदर 3 पिटक शामिल थे, सूत पिटक, अभिधर्म पिटक और विनय पिटक। बुद्ध के अवशेष जनसाधारण की भाषा पाली में दिए गए थे। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? दिया था वैशाली के लिए, जहाँ बुद्ध के राख के हिंसे के साथ किया गया था स्तूप का निर्माण। कुशीनगर के रामा भार स्तूप का निर्माण बुद्ध के राख के एक हिस्से के साथ किया गया था, जहां पर उनका दाह संस्कार हुआ। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के जन्म और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? बिहार में। 599 ईसा पूर्व कुंभग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और
बचपन में इन्हें वर्धमान के नाम से जाना जाता था। एलिफेंटा की गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। शिव। एलिफेंटा की गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। ये शिव जो शैल चित्रों का संग्रह है वो शिव की एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं, मुंबई शहर में, जो शिव की गुफाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये घारापुरी स्थित मूर्तियों की गुफाओं का एक नेटवर्क है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर के पूर्व में स्थित है। एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? आगम सूत्र। महावीर या फिर वर्धमान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक एवं 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम ज्ञात्रिक के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशीला के घर में हुआ था। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम सूत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें महावीर स्वामी के उपदेशों, शिक्षाओं तथा जैन संस्कृति से संबंध रखने वाली अनेक कथाओं, कहानियों का संग्रह तथा उनके जीवन का उपयोगी सूत्र हैं। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये महात्मा बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया। सद्गुणों के कारण लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन उनको बोध गया में बोधि नामक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से वे बुद्ध कहलाए। सारनाथ में महावीर भगवान ने बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्मों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? ये बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। जातक कथाएं बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। यह एक जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं हैं, जो कि संभवतः सवय गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई हैं। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है? ये बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है, जो कि जिसकी स्थापना का श्रेय है कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। यहाँ पर प्रसिद्ध आचार्य शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती, हेवेनश्यांग एवं सिंह ने भी इसकी चर्चा की है। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? ये थे शाक्य। शाक्यगण की राजधानी है कपिलवस्तु, शाक्यगण की राजधानी है, जहाँ पर शाक्यों का शासन था। लक्ष्मी वैशाली के शासक थे। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र तथा आरंभिक गुप्त राजवंश का शासन प्रयाग, साकेत एवं मगध में फैला हुआ था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैलेंडर किस धर्म का मूल ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है पाली कैलेंडर। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। इसको त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बौद्ध शास्त्रों का मानक संग्रह है। इसे पाली प्राकृत भाषा में लिखा गया है।